4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक नेता भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस में हुआ करते थे। आपको मालूम है दुनिया भर के एलिगेशन भी उन पर थे। बहरहाल अब तो एलिगेशन वो जाहिर सी बात है सत्ता में है तो मुश्किल से ही वो किताबें खुल पाएंगी, लेकिन कांग्रेस से नाराज होकर के गए थे। हालांकि वो व्यक्ति वहीं के लायक बना था मेरे मुताबिक। जिस प्रकार से उन्होंने आकर के बताया, लगता ही नहीं कि वो आदमी कांग्रेस में भी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिमागी जो सोच है वो चेंज हो जाना, ये लगता नहीं कि कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग होंगे। बहरहाल वो निकल गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कांग्रेस के मद्देनजर अगर राजनीति की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों को समेटने वाले का नाम हेमंत शर्मा बिस्वा। उस आदमी ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर जड़ नहीं थी, इतनी मजबूत जड़ बना दी है कि अब मुश्किल हो जाता है। लगातार शायद दूसरी या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई है। बदरुद्दीन अजमल भी थे और वो बराबर के आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, सबकी बागडोर हेमंत बिस्वा के पास है। बल्कि झारखंड के अंदर भी जहर काफ़ी ज़्यादा बिखेर रहे थे। वो आदमी जो आरएसएस का बीजेपी का काम था उसको बखूबी कर रहा था। कभी कभी समझदारी इस बात को कहते हैं दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आदमी इट कैन बी हार्मफुल, ये भस्मासुर बन सकता है, तो कभी कभी उसको थोड़ा सा एंटरटेन करने की ज़रूरत है, जब तक मौका सही नहीं आता। एक फिल्म आई थी सत्या, उसके अंदर वो एक विधायक लड़ता है, नेता था वो बदमाशों के ऊपर भी रहता है। भाव कहते थे उसे उस फिल्म में। वहाँ पे बहरहाल हुआ यूँ कि मनोज वाजपेयी और वो जो बंदा था सत्या जिसने रोल अदा किया था, जीत के बाद जब वो आते हैं तो उसको गोली मार देता है। तो गोली मारने के बाद वो कहता कि इलेक्शन चल रहे थे इसलिए मैंने इसको बर्दाश्त किया, वरना मैं इसका इलाज वहीं कर देता। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। जब दिखाई दे जाए, आप इसको गोलीबाजी को इस वाली कहानी से मत जोड़िएगा, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो राजनीति के अंदर भी बहुत से लोग आपके मुखालिफ होंगे, बहुत सारे लोग आपके मार्फत में होंगे, यानी कि पक्ष में होंगे। तो समय का इंतजार करना बहुत ज़रूरी होता है। एक नया नेता केरल में से ऐसे ही क्या हेमंत बिस्वा बनने जा रहा है। कांग्रेस की मैं कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत लापरवाही या फिर समझदारी, दोनों ही बातें आपके सामने रखूंगा। अभी आपको याद होगा शशि थरूर एक ऐसा नेता है जिस आदमी ने अपनी पर्सनैलिटी का जादू केरल में नहीं, आसपास, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, शानदार आदमी है, यूएन में काम कर रहा था, यहां पर कुछ करने आया तो जाहिर सी बात है लोगों ने उसको लिया। लेकिन एक बात और भी है, महिलाओं के बीच में रहते हैं तो लोग तरह तरह के ट्रोल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी ने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया है। बहुत शानदार मुद्दे पर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, शानदार काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब राहुल गांधी से मिला और उसने कहा कि मेरी भूमिका कांग्रेस में क्या है, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, ये आपको खबर मालूम है। उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया है और जो बातें कही हैं, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि या तो वो बीजेपी में जा रहे हैं या फिर अपनी एक पार्टी अलग बना रहे हैं, जिसकी संभावना थोड़ी कम है। उन्होंने कहा कि या तो मेरी भूमिका क्लियर कर रहा हूं, वरना मेरे पास विकल्प खुले हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस के आला कमान के प्रांगण के अंदर जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं नेता, ऐसा नहीं है। उस आदमी की बात यहाँ ठीक है। आप हर आदमी को गधे घोड़े एक साथ नहीं गिन सकते, आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यह बताने नहीं आया हूं कि कांग्रेस की लापरवाही क्या रही है, मैं आपको बताने यह आया हूं कि क्या एक पूर्वोत्तर में तो हेमंत बिस्वा और अब केरल के अंदर दोस्तों एक ऐसा आदमी क्या दोबारा से हेमंत बिस्वा बनने तो नहीं जा रहा है। कांग्रेस समझ ले, चूंकि अभी इलेक्शन भी है भाई, बंगाल में, बिहार में, केरल में, और तुम्हारा यहाँ पे इलेक्शंस हैं, और कांग्रेस इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं है, जिम्मेदारी उसको सौंपनी चाहिए। लेकिन बात यह है दोस्तों, दो नेताओं का जिक्र मैं आपके सामने करूँगा। एक नेता जो मैंने अभी आपको नाम बताया, शशि थरूर, उस आदमी का क्या रोल है। हालांकि मैं आपको बताऊं, कांग्रेस में ये लोग अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं। बाहर जाते हैं तो मोदी की तारीफ करते हैं, वहां लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट की सरकार के पक्ष में वो लिख देते हैं, और मतलब इनका रोल ही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने लड़े, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। जितेंद्र प्रसाद मुझे याद आ गया, एक जमाने में सोनिया गांधी के सामने लड़े थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जब ये लड़े हैं तो ये अच्छी बात है, इसकी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शशि थरूर और एक साहब राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, वो दोनों नेता ऐसे हैं दोस्तों कि एक आदमी ने अपनी पर्सनैलिटी का ऑरा बनाया है। उसने कहा कि संगठन से ज्यादा मेरी पर्सनैलिटी का असर है केरल के अंदर, और वहां जातिगत समीकरण साधते हुए सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर अपनी मजबूती जताई है। एक टीवी के प्रोग्राम में वो आए और आकर के कहा कि वो दौड़ लद गए
कि जब ये सोचा जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, भाजपा से छिटक करके लोग हमारी तरफ आ जाएंगे, नहीं, अब हमें कदम बढ़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये दोनों बातें अच्छी हैं, शशि थरूर की भी और जनाबे मन सचिन पायलट की भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों में अलग अलग चीजें क्या हैं। शशि थरूर की पर्सनैलिटी का ऑरा जैसे मोदी जी ने अपना बना दिया था, ये बात अलग है कि उन्होंने हिंदुत्व के एतबार से बनाया था, लेकिन शशि थरूर को एक्सेप्ट पूरे अक्रॉस इंडिया उनकी पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाती है। उनको एक अच्छा वक्ता माना जाता है, शानदार उनकी पर्सनैलिटी है। सुनंदा पुष्कर वगैरह, मतलब वो आदमी जो है ग्लैमराइज भी है और मतलब ठीक ठाक लगता। बल्कि एक दिल्ली में एक दोस्त है, कह रहे हैं मैं शशि थरूर से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है? कह रहे बस मेरा मन है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शशि थरूर का ऐसे ही अब आ जाइए सचिन पायलट पर। उस आदमी ने जातीय समीकरण को इतना मजबूत बना दिया है कि आखिरकार उनको जिम्मेदारी दी जाती है कम से कम उस बेल्ट की जो वहां गुर्जर समाज की राजस्थान में है। हरियाणा के अंदर भी कारगर हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कारगर हो सकते हैं। ये दो चीजें हैं। बहुत पहले, 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी को 2 चीजों पर काम करना है, कर भी रहे हैं वो काम, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो मोदी जी ने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर जो अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, सैकड़ों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आम दर्शक जानता नहीं है, आम वोटर जानता नहीं है, मोदी जी के नाम पे वोट दे देता है, क्योंकि गुजरात में जो कारनामा वो करके आए पूरे भारत में छा गए। ऐसे ही शशि थरूर अच्छे रोल में छा गए हैं, उनकी पर्सनैलिटी शानदार है। दूसरी बात मैंने कहा था कि एक तो उनकी पर्सनैलिटी राहुल गांधी की भी ऐसी है, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत है जैसा कि मोदी जी ने ढूंढा है। वो भी मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। बल्कि बहुत से लोग लिखने लगे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को ये वीडियो दिखाइए, खैर वो लोग क्या देखेंगे, खैर। लेकिन अब सचिन पायलट, दूसरी बात है एक तो पर्सनैलिटी का ऑरा बनाना, दूसरा है जातीय समीकरण साधना। अखिलेश यादव के अंदर कोई सुरखाब के परने लग रहे थे, लेकिन पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक जो जोड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के होने के बावजूद भी पटकनी दे दी। बहुत तगड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में, वरना वो फुल बहुमत में आ जाते। तो जातीय समीकरण इतना जबरदस्त है, यही सचिन पायलट साधते हैं। मुस्लिम प्लस गुर्जर और बाकी जो कांग्रेस का अपना वोट है, अब गहलोत की छुट्टी करके या उसको केंद्र में बुला करके सचिन पायलट को बनाना चाहिए। ये दोनों तीनों चीजें राहुल गांधी को अपने पूरे संगठन में समावेशी करना चाहिए। लेकिन ये लोकल के लोग जो खड़े हो जाते हैं, देखिए जब तक रहेंगे सब, हर आदमी अपने हित में है। माधवराव सिंधिया का बेटा को हित महसूस नहीं हुआ, चला गया वो बंदा। जितेंद्र प्रसाद के लड़के को हित महसूस नहीं हुआ, चला गया बंदा। आपने अभी खुद भी कहा है राहुल गांधी ने कि जो डरेगा वो चला जाएगा, चले जाए, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। देखिए जरूरत तो हर किसी की पड़ेगी, वो भी भारतीय हैं। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं, पर्सनैलिटी का ऑरा जैसे शशि थरूर का, और दूसरी बात जातीय समीकरण गांठना, ये हिंदुत्व का समझ लीजिए इलाज है। जब पूरे देश की मिट्टी के अंदर उन्होंने नफरतें भर दी हैं, तो आप जातियों का, काशीराम जी कहा करते थे कि जब धार्मिक उन्माद को खत्म करना हो तो जातिवाद फैला दो। कभी कभी जातिवाद भी अच्छा रहता है। दलित मायावती को वोट देता है, यादव मुलायम सिंह को वोट देता है, मुसलमान मुलायम सिंह को वोट, मतलब अपने अपने लोगों को वोट दिए जाते हैं आप। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, अपनी पर्सनैलिटी को बनाया मोदी जी ने, और एक एतबार से उन्होंने दलित ओबीसी समुदाय को अमित शाह ने साधा है, हिंदुत्व की जो है बाकायदा वो लगा करके। और अपर समाज तो आरएसएस के समय, जनसंघ के समय से उनके साथ है। ब्राह्मण थोड़े बहुत कांग्रेस में थे, वो वहां पर आ गए थे। तो दोस्तों इस खबर का लब्बो-लुआब यह है कि एक तो क्या लापरवाहियों की या गलतफहमियों की वजह से एक नया अहमद बिस्वा केरल में पैदा करने जा रही है कांग्रेस, एक बात। दूसरी बात, दोनों की पर्सनैलिटी को देखिए, दोनों की पर्सनैलिटी से ये बात राहुल गांधी सीख भी चुके हैं, लेकिन और ज्यादा इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हालांकि राहुल गांधी ने अपना जो भी कार्यकारिणी बनाई उसके अंदर बहुत ऐसे ओबीसी वगैरह को समावेश किया, लेकिन बड़े बड़े चेहरे आपको लाने पड़ेंगे और इन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।